Hello student, welcome to Ramanujan Maths channel. Today's topic chapter 4 4.2 वीडियो 2 डिटर्मिनेंट। पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बेस पर आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 प्रूव करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज के सहायता से इस डिटर्मिनेंट को हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से पहला तरीका फर्स्ट मेथड जो है उससे समझिए C1 और C2 इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं C1 प्लस C2 ऐड करते हैं x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी आर C2 और C3 नो चेंज a बी सी सॉरी x प्लस ए y प्लस बी एंड z प्लस सी। आप देख सकते हैं एलिमेंट ऑफ C1 x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ऑल्सो एलिमेंट ऑफ C3 x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, सर्वसम हैं। आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 0 बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यह सर्वसम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 है। एलिमेंट ऑफ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी मेथड हैं, सेकंड मेथड भी समझ लेते हैं हम, वो आप घर पर करिए। यहाँ C3 से यदि हम C2 को सेपरेट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो C3 के एलिमेंट्स देखिए x y z, C1 के एलिमेंट्स देखिए x y z, ये दोनों अगेन आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आप एक और मेथड घर पर आप कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1B मैं आपको पूरे सिस्टमेटिक नोट्स जो बनाए हैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1B a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है हमें 0। मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड जो 0 प्रूव करना है उसे अलग कर लिया और यहाँ लिख लिया वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। सबसे इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसके ऑल टर्म्स जो हैं यदि हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 वी गेट 0 0 0। ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम। C1 प्लस C2 प्लस C3 इसको ऐड करते हैं हम। देखिए a माइनस बी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकेंड जोड़ते हैं b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। लास्ट c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। C2 नो चेंज, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। C3 ऑल्सो नो चेंज, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। सिमिलरली माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल। लास्ट माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी। वी गेट 0 0 0।
C2 and C3 are no change. B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C. देखिए अब C1 के ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं तो यह हो गया जीरो. आप लोगों ने सीखा था जीरो प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टी. रीजन लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर जीरो. चूंकि C1 के सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इस सारणिक का मान जीरो होगा. कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1D. क्वेश्चन नंबर 1D देखिए. टू प्रूव दैट 1BC AB प्लस C, 1CA B C प्लस A, 1AB C A प्लस B इज इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो को रब कर दिया. वी टेक लेफ्ट हैंड साइड. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. C3 और C2 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. C3 प्लस C2. इस C3 में इस C2 को ऐड करते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए. 1 1 1. एलिमेंट ऑफ C1 नो चेंज. BC CA AB. एलिमेंट ऑफ C2 ऑल्सो नो चेंज. अब यहाँ ऐड करना है, इसका एक्सपांसन भी करते हैं. AB प्लस AC अदरवाइज CA ऐड करते हैं तो प्लस BC. या मल्टीप्लाई BC AB प्लस ऐसे ऐड करते हैं CA, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं C इंटू ए CA, C इंटू B CB. वी कैन राइट ऑल्सो BC प्लस AB. इसे अरेंजमेंट करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं. AB प्लस BC प्लस CA. 1 1 1. BC CA AB, AB प्लस BC प्लस CA. सिमिलरली AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA. कुछ स्टूडेंट को समझ में यह आ चुका है. C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इनका रेशो जो है इक्वल है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम जीरो. C1 और C3 जो हैं अनुपात में हैं साथ, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो होगी. कुछ को समझ में नहीं आया है तो वो समझ लीजिए. यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से यदि कॉमन लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन लेना है. ओवनिस्ट यह हो गया AB प्लस BC प्लस CA. C1 and C2 are no change. 1 1 1. BC CA AB. Again remaining 1 1 1. AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से रिमेनिंग होगा 1, यहाँ भी 1 ऑल्सो 1. अब आप देख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0. रीजन लिखेंगे C1 एंड C3
आर आइडेंटिकल। यहां पर C1 और C3 जो सर्वसम है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू दैट इज 0, दैट इज राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट हमें दिए जाएंगे, उसकी वैल्यू, उसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट को डेल या डी से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं डेल इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2C, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो लार्ज नंबर है उससे स्मॉलर नंबर को सेपरेट कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर देखिए C3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 9 है, 7 है, यहाँ 5 है, 13 है, और यहाँ पर देखिए दोनों ये लार्ज नंबर है। तो फर्स्ट ऑपरेशन C2 माइनस C1, सेकेंड ऑपरेशन C3 माइनस C2। देखिए कितना इजी हो गया यह। C1 में आप कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह हो गया 1 7 13। यह 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 7 9 माइनस 7, 15 माइनस 13, 5 माइनस 3, 11 माइनस 9, 17 माइनस 15। अब आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू 0 क्यों हुई, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C2 और C3 के एलिमेंट्स एक समान है, सर्वसम है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर C1 के एलिमेंट जो है वो 7 4 5 है, और C3 के एलिमेंट्स हैं 79 41 और 55 हैं। बहुत लार्ज नंबर हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसे सेपरेट कर दें। तो 7 इंटू 10 टाइम्स 70 होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन देखिए C3 माइनस 10 C1 में कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो नो चेंज। 7 4 5, C2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, 9 1 5। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, 79 माइनस मल्टीप्लाई बाय 7 70। आप यहाँ समझ सकते हैं 79 7 मल्टीप्लाई बाय 10, यह हो गया 70। 79 माइनस 70, यह हो गया 9। यहाँ 41 माइनस 4 इंटू 10 40, ऑल्सो यह हो गया, वी गेट 1 लास्ट। 55 माइनस 5 इंटू 10 5 इंटू 10 55 माइनस 50, वी गेट 5। देखिए C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यह सर्वसम है, इसलिए इसका भी सारणिक का मान 0 है।
आप कहेंगे आप जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसके सभी आंसर जीरो हैं, इसका क्या मतलब है? सभी के सभी डिटर्मिनेंट जीरो होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। यह स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए। इसके लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं और इक्वी डिस्टेंस जो एलिमेंट सेम है बट अपोजिट्स हैं। तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। JEE के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज जीरो। डिटर्मिनेंट्स जो होती है उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज जीरो। फिलहाल यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, डेल सपोज कर लिया हमने। रो को कॉलम में बदल लिया। ऑपरेशन नंबर 1, रो को कॉलम में बदल लिया। देखते हैं इसका R1 C1 में बदल गया है। 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। R2 C2 में बदलेगा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा। R3 C3 में बदलेगा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। इसे सपोज कर लिया था फर्स्ट इक्वेशन। देखिए C1 और C1 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। इसलिए आप क्या करें, -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। इन तीनों कॉलम से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह होगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। फर्स्ट कॉलम से माइनस कॉमन लेते हैं तो वी गेट 0 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में कॉस अल्फा। यहाँ साइन चेंज होंगे, साइन अल्फा 0 साइन बीटा। यह नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 0 नो चेंज। यह पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव होगा। C3 कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। साइन बीटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा और यह हो गया 0। माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। माइनस आप यह देख सकते हैं दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू डेल। फर्स्ट 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। दैट इज इक्वेशन 4, इक्वेशन 1। इसको सपोज किया हमने डेल के इक्वल, तो यह हो गया माइनस डेल। ट्रांसपोज करते हैं, डेल प्लस डेल इक्वल टू 0, 2 डेल इक्वल टू 0। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है, दैट इज राइट हैंड साइड। यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, इसके लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं, इसके लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं और इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट्स जो हैं इक्वल हैं बट अपोजिट साइन है। तो इसे कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, वो आप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ लिख लिया मैंने 99, यहाँ हो गया प्लस 99 था तो माइनस 99।
यहाँ -51, यहाँ मैंने कर दिया +51, यहाँ लिख लिया -79 और यहाँ +79। सेम ऑपरेशन यूज करके करिए, सॉल्व करिए, स्टार्ट करिए। मैं जब तक रब कर लेता हूं। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन आर कन्वर्ट टू कॉलम, रो को बदल लिया कॉलम में, सभी रो जो हैं वो कॉलम में बदल गए। तो 0, 99, यह हो गया 51। यहाँ पर देखिए -99, 0, 79, -51, -79 एंड 0। सभी रो को कॉलम में बदल दिया। एनी डाउट? -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, सभी कॉलम से -1 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, इनके साइन चेंज कर दें हम। 0, -99, -51, यहाँ साइन चेंज कर दें, +99, 0, -79, यहाँ साइन चेंज कर दें, 51, 79, 0। दैट इज इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू डेल। तो यह पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट, दैट इज होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स माइनस डेल, ट्रांसपोज डेल प्लस डेल, डेल प्लस डेल इक्वल टू 0। इसके बाद की कहानी आपको मालूम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यह साइक्लिक ऑर्डर पर आधारित है, बेस्ड है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रूव दैट 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड रब कर दिया। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। आपको फैक्टर याद होने चाहिए। फर्स्ट फैक्टर जो था वहाँ a माइनस बी था, तो a जो बिलोंग्स कर रहा है वो है R1 में और b जो है R2 में। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा R1 में होगा, R1 माइनस R2, और सेकेंड ऑपरेशन होगा R2 माइनस R3। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। 1 माइनस 1 0, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 0, यहाँ हो गया b माइनस सी, यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 नो चेंज, 1 c स्क्वायर। सम स्टूडेंट्स वी कैन राइट डायरेक्ट, स्प्लिट कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। कभी खुशी कभी गम आप लोग इत्मीनान से लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ 0 0 1 a माइनस बी b माइनस सी b माइनस सी, इसे स्प्लिट कर लें, ब्रेक कर लें। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी b प्लस सी b माइनस सी। देखिए यहाँ यहाँ ठीक है, यह हो गया सी स्क्वायर। अब देखिए कितना इजी है यह। a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, यहाँ से आपको a माइनस बी लेना है। a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, b माइनस सी यहाँ से कॉमन, यहाँ 0 से तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना यहाँ से। तो b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2,
A minus B and B minus C common from R1 and R2. देखिए there are two factors comes. First factor A minus B, second factor also यह हो गया B माइनस सी, A माइनस बी कॉमन, क्या रिमेनिंग बचेगा, क्या 0 1 A प्लस बी, 0 B माइनस सी कॉमन आप ले चुके हैं, B माइनस सी कॉमन ले चुके हैं, वी गेट B प्लस सी, R3 नो चेंज, 1 B माइनस सी सी स्क्वायर। आपको सिखाया था जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो मिले, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो मिले, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो अदरवाइज कॉलम। यहाँ पर देखिए C1 में दो एलिमेंट जीरो हैं, तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपांडिंग with respect to C1, A minus B, B minus C, column and row cancel, B plus C माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, दैट इज थर्ड फैक्टर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस। एनी डाउट और नॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन साइक्लिक, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए, लास्ट फैक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी। या फिर इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड करेंगे, कोई फैक्टर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सेपरेट करके देखेंगे कोई फैक्टर प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। फिलहाल तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, यदि हम C1 को इस C3 में ऐड कर दें तो फर्स्ट फैक्टर, लास्ट वाला जो फैक्टर था ना A प्लस बी प्लस सी, वी गेट, तो फर्स्ट ऑपरेशन C3 प्लस C1, A बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ, ए बी प्लस सी ऐड कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इसे ऐड कर रहे हैं, तो सी प्लस ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 इक्वल हैं, कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, ए प्लस बी प्लस सी, C1 नो चेंज, C2 नो चेंज, हाँ जी यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो 1 1 1। यह क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग थोड़ी देर पहले ही तो किए हैं। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग, तब मैं रब कर लेता हूँ।
इन R1 A, R2 B, A माइनस बी, A माइनस बी। सेकेंड ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन होगा R1 माइनस R2 एंड B एंड C, B माइनस C फाइंड करना है ना, तो R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, A प्लस बी प्लस सी, हाँ जी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट डायरेक्ट, कभी खुशी कभी गम, A माइनस बी, A प्लस बी, एन 1 माइनस 1 0। सेकेंड ऑपरेशन R2 करेक्ट करते हैं, R2 माइनस R3, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, अगेन अप्लाई, कभी खुशी कभी गम, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू B माइनस C, B प्लस C, 1 माइनस 1 0, R3 नो चेंज, C स्क्वायर 1। In R1 A minus B common, R1 A minus B common, also B minus C common from R2, A minus B and B minus C common from R1 एंड R2। देखिए कितना इजी हो गया, A प्लस बी प्लस सी, अगेन सेकेंड फैक्टर आ गया, A माइनस बी, थर्ड फैक्टर यहाँ से हो गया, B माइनस सी, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लीजिए, यहाँ से A माइनस बी कॉमन, A माइनस बी कॉमन 1, A माइनस बी कॉमन, A प्लस बी एंड 0, B माइनस सी कॉमन, B माइनस सी कॉमन मीन्स 1, B माइनस सी कॉमन B प्लस सी, B माइनस सी कॉमन 0, यहाँ से जो चाहो वो फाइंड कर सकते हैं, नो चेंज। यहाँ भी देखिए, यहाँ C3 में 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट 0 हैं, क्या करते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम 0 होगा उस कॉलम या रो के सापेक्ष एक्सपांसन कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए यहाँ तो इसका कॉलम और रो कैंसिल हो गया जी, अब इसका एक्सपांसन आपको बनता है, हाँ जी, देखिए 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, लास्ट थर्ड फैक्टर यह होगा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, आप इसे लिख सकते हैं सिस्टमेटिक, जो प्रूव करना था जिस फॉर्मेट में, उसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड लास्ट ए प्लस बी प्लस सी। जय हिंद, जय भारत।